और रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ निर्माणाधीन सैनिक स्कूल का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ की बैठक, एनसीआर में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश, मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के भी आदेश। लखनऊ वाराणसी में भी जल्द बदलेंगे डीएम, अलीगढ़ इटावा के भी जिलाधिकारी बदले जाएंगे, आयुक्त और सचिव स्तर के पदों पर दी जाएगी नई तैनाती, कई और जिलों के भी बदले जा सकते हैं डीएम। जोश और जज्बे से भरपूर नन्ही धावक काजल को सीएम योगी ने किया सम्मानित, नन्ही एथलीट को मिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्यार और आशीर्वाद। काजल के प्रयागराज से लखनऊ तक 200 किलोमीटर के सफर को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया, एथलीट बनने का सपना रखने वाली काजल को मुख्यमंत्री ने दौड़ने के लिए जूते भी उपहार में दिए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव दरबार में किए दर्शन, पत्नी संग काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे दर्शन करने के लिए। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों का मर्डर, सीएम योगी ने मामले में संज्ञान लेते हुए शोक व्यक्त किया, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। मुर्तजा अब्बासी को गोरखपुर के एसीजेएम फर्स्ट की कोर्ट ने किया पेश, कोर्ट ने मुर्तजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, यूएपीए एक्ट की धारा भी बढ़ाई गई। बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट पर टीएमसी से शत्रुघ्न सिन्हा करीब 2.5 लाख वोट से जीत गए, उन्होंने बीजेपी के अग्निमित्र पॉल को हराया। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह सीट बीजेपी ने जीती थी। शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री स्वनिधि मेगा ऋण शिविर का आयोजन, ऋण वितरण कार्यक्रम में पहुंचे सुरेश कुमार खन्ना, कैबिनेट मंत्री ने ऋण वितरण का दिया सर्टिफिकेट, 805 लाभार्थियों को 15 करोड़ का लोन वितरित किया। बहराइच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की गई क्षतिग्रस्त, प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने का वीडियो हो रहा वायरल, आपसी झड़प के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा फेंकी। कानपुर में लाउडस्पीकर और अजान विवाद में हिंदू समाज पार्टी ने ली एंट्री, सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ करके दिया संदेश, समर्थकों के साथ सड़क पर पढ़ा हनुमान चालीसा का प्रसाद और पाठ। वाराणसी में यति कृष्णानंद का विवादित बयान, अशरफ हुसैन ने बयान का वीडियो किया ट्वीट, यूपी पुलिस को ट्वीट करके कार्रवाई की मांग की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान, कहा गोस्वामी तुलसीदास और वाल्मीकि को मानता हूं लेकिन राम को हम नहीं मानते, राम कोई भगवान नहीं थे, वो गोस्वामी तुलसीदास और वाल्मीकि के एक काव्य पात्र थे। स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने जालौन पहुंचकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालपी का किया निरीक्षण, परखी स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत। सहारनपुर में स्ट्रीटर भूमाफिया पर चला बाबा का बुलडोजर, सहारनपुर शहर के भूमाफियाओं में मचा हड़कंप, 15 करोड़ कीमत की जमीन को कराया कब्जा मुक्त। अमेठी में लव जिहाद का मामला, मुस्लिम युवक पर हिंदू लड़की को भगाने का आरोप, मुस्लिम लड़के के साथ फरार हुई लड़की, 16 दिन बाद भी लापता लड़की पक्ष ने थाने में दी शिकायत।
प्रतापगढ़ में नदी में डूबने से 2 लड़कों की मौत, मृतक के परिजनों में मचा कोहराम। एक लड़के को गोताखोर ने बचाया, नदी में नहाते समय डूबने थे 3 किशोर। एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील हत्याकांड में सजा का ऐलान, आरोपी मुनीर को कोर्ट ने 1 लाख के जुर्माने के साथ सुनाई 10 साल की सजा। 2016 में हुई थी डिप्टी एसपी और उनकी पत्नी की हत्या। शाहजहांपुर में 2010-11 में सिंचाई विभाग में हुए भर्ती घोटाले का मामला, इस मामले में शिकायत के बाद भर्ती घोटाले की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई थी। अब सीबीसीआईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। जिसके बाद मामले में चारों अधिकारियों के खिलाफ आरोप सही पाए गए हैं और इसी के आधार पर शासन के आदेश के बाद चारों अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। चलते हुए ट्रक में लगी भीषण आग, गन्ने से भरे ट्रक में लगी आग, शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण। एटा में महिलाओं ने लगाया दरोगा पर छेड़छाड़ का आरोप, दरोगा ने सिपाहियों के साथ घर में घुसकर बच्चों से की थी बदतमीजी, पति को झूठे मुकदमे में फंसाने की दी धमकी। पीड़ित महिला ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। बहराइच के कैसरगंज इलाके में आपसी विवाद को लेकर पति ने पत्नी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। ग्रामीणों द्वारा दी गई सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस कर रही मामले की जांच। गाजियाबाद में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक शख्स को मारी गोली, वारदात के बाद कार सवार हमलावर मौके से फरार, घायल युवक को जीटीबी अस्पताल में कराया भर्ती। लखीमपुर खीरी में अवैध रूप से तालाब को पाटकर प्लॉटिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस, कार्य को रुकवाकर जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सुल्तानपुर में आपसी रंजिश में चली गोलियां, कोटेदार और प्रधान पुत्र सहित 4 लोगों को लगी गोली, गोलीबारी में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। जौनपुर में पुलिस और स्वाट टीम की बदमाशों से हुई मुठभेड़, पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने एक बाइक, एक अवैध पिस्टल की बरामद। लखनऊ में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर, रंगदारी मांगने वाले दोनों कांस्टेबल गिरफ्तार, साथ में तीसरा साथी शिवांश मिश्रा भी गिरफ्तार। कौशाम्बी में पुलिस ने हत्याकांड के मामले में ससुराल पक्ष के 6 लोगों को हिरासत में लिया। मृतक प्रीति की मां ने दामाद के चरित्र पर लगाया आरोप, पुलिस हत्याकांड के तार जोड़ने की कोशिश में लगी। ललितपुर में प्रशासनिक अधिकारियों की बड़ी लापरवाही, दस्तावेजों में बुजुर्ग महिला को किया मृत घोषित, बुजुर्ग महिला प्रमाण पत्रों के लिए लगा रही चक्कर। सदर कोतवाली के तालातपुरा निवासी हैं पीड़िता। मुरादाबाद में अवैध प्लॉटिंग पर एमजीए ने की कार्रवाई, पैरामाउंट फैक्ट्री के अंदर हो रही थी प्लॉटिंग, सूचना पर पहुंची एमजीए विभाग की टीम, प्रशासन ने दोनों फैक्ट्रियों के दरवाजे को किया सील। बांदा में युवक की लाश रेल की पटरी पर मिली, मृतक युवक के साथ मारपीट करने वाले वीडियो वायरल, वाइन शॉप के मालिक और कुछ दबंगों ने युवक को अमानवीय तरीके से पीटा। अलीगढ़ में महिला के साथ गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को टेंपो में महिला का सामान बरामद हुआ, अपने गांव जा रही थी महिला, संग ऑटो चालक और उसके 2 साथियों ने गैंगरेप के बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया था। कानपुर में बैंक लॉकर से जेवर गायब होने के मामले में पीड़ितों ने गले में फंदा डालकर प्रदर्शन किया, हाथों में तख्तियां लेकर के प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों का कहना था कि लॉकर टूटने का ये कानपुर में 11 मामले सामने आ चुके हैं, केंद्र और यूपी सरकार से जल्द न्याय की गुहार लगाई। वहीं पीड़ित महिलाओं ने योगी और मोदी सरकार से करुण पुकार करते हुए गले में रस्सी बांधकर न्याय की गुहार लगाई। उनका कहना है कि जल्द उन्हें न्याय ना मिला तो वो आत्महत्या को मजबूर होंगे। जालौन में बेखौफ सट्टा माफियाओं के हौसले बुलंद, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ लोग सरेआम जुआ खेलते नजर आए। लोगों ने जुए और सट्टे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जुए और सट्टे का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया और ये वीडियो वायरल होते ही सीधे तौर पर पुलिस को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं।
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की बात कही। गाजियाबाद में युवक को बदमाशों ने मारी गोली, गंभीर हालत में युवक दिल्ली में भर्ती। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती किया गया। लखनऊ में फैशन ज्वेलरी की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दुकान में आग लगने से मची अफरा तफरी। आग लगने से दुकान का सारा सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले बुझाई आग। देवरिया में गेहूं के खेत में लगी आग। कई बीघा फसल जलकर हुई खाक। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड कर रहा मशक्कत। गोरखपुर में पशु तस्कर गैंग से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की फायरिंग में शातिर बदमाश को लगी गोली। जौनपुर जिले का शातिर बदमाश है इमरान। पुलिस ने ट्रक समेत 30 पशुओं को किया बरामद। बदमाशों से पुलिस को अवैध तमंचा कारतूस बरामद। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरदोई में चला बाबा का बुलडोजर। वन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध आरा मशीन को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। ईंट भट्टा पर अवैध रूप से चल रही थी आरा मशीन। मुरादाबाद में अज्ञात बदमाशों ने शोरूम मालिक को मारी गोली। बॉम्बे ड्राइंग के शोरूम मालिक को मारी गई गोली। बॉम्बे ड्राइंग के नाम से है शोरूम। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हुई घटना। गोली चलने से आसपास के व्यापारियों में फैली दहशत। गोली लगने से घायल अशोक अग्रवाल को कराया गया निजी अस्पताल में भर्ती। प्रतापगढ़ में सर्राफा कारोबारी से दिन दहाड़े लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने मारी गोली। व्यापारी के पैर में गोली मारकर ज्वेलरी से भरे बैग को लूटकर बदमाश हुए फरार। जालौन में दो पक्षों में हुआ विवाद में चले लात कूसे। भैंस को नहलाने को लेकर हुआ विवाद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जालौन में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। पानी भरने को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलीगढ़ में मौलवी का क्रूर चेहरा है सामने। इलाज के नाम पर महिला को नग्न कर पीटा। महिला के शरीर पर आई गंभीर चोटें। महिला के परिजन हुए आक्रोशित। थाने जाकर मुकदमा कराया दर्ज। फतेहपुर में टाइम बम जैसा उपकरण मिलने से मचा हड़कंप। किराना व्यापारी के घर के गेट पर मिला उपकरण। टाइम बम जैसे उपकरण के साथ मिली चिट्ठी में 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग। जालौन में विद्युत विभाग के सामने आई लापरवाही। फॉल्ट होने से ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग ने पास की। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कानपुर में सचेंडी में कई बीघे फसल में लगी भीषण आग। आग लगने से कई बीघे फसल जलकर हुई खाक। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां। हरीश धामी के सीट छोड़ने वाले ऑफर पर बोले पुष्कर सिंह धामी, मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा, ये पार्टी का होगा फैसला। हरीश धामी मेरे भाई जैसे, उनका धन्यवाद। समान नागरिक आचार संहिता को लेकर धामी सरकार ने बढ़ाया एक और कदम। गृह विभाग को बनाया नोडल एजेंसी। हाई पावर ने पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए टीम की गठित। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आयुष्मान भारत योजना की 4वीं वर्षगांठ को भव्य तरीके से आयोजित करने की उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में नाराज विधायकों को मनाने में जुटी कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बुलाई विधायक दल की बैठक। 18 अप्रैल को होगी विधायक दल की बैठक। पिथौरागढ़ धारचूला रोड के पास से शुरू हुई आग कम से कम 2 किलोमीटर के दायरे में फैल चुकी है। उत्तराखंड के जंगलों के सुलगने का सिलसिला जारी है। अब कुल घटनाएं 523 हैं। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक गढ़वाल में आग की 15 अप्रैल तक 254 घटनाएं हुई, जिसमें 229 हेक्टेयर जंगल जले हैं। कुमाऊं में अभी तक 235 मामले सामने आए, जिसमें 386 हेक्टेयर जंगल झुलस चुके हैं। चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव श्रीनगर में यात्रा को लेकर प्रशासन, होटल व्यापारी, वाहन संचालक, निगम सभी अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हैं। पौड़ी में जहरीखाल ब्लॉक के देवडाली, कुठीधार और तिलसा गांव को जोड़ने वाली सड़क की बदहाल स्थिति। इस सड़क पर देखरेख के अभाव के कारण सड़क पर बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई।
इस सड़क का साल 2003 में कटिंग का काम पूरा हो गया था, लेकिन आज 18 साल बीत जाने के बाद भी इस सड़क पर डामरीकरण का काम नहीं हो पाया है। साथ ही जनप्रतिनिधियों से अभी तक महज आश्वासन ही मिला है। वहीं लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में सड़क जानलेवा हो जाती है। गर्मियां शुरू होते ही वन्य जीवों के सामने पीने के पानी की समस्या खड़ी हो जाती है और इसीलिए वो आबादी क्षेत्रों का रुख करते हैं। हरिद्वार वन प्रभाग ने इस समस्या से बचने के लिए वन प्रभाग की सभी रेंजों में दर्जनों वाटर होल्स तैयार किए हैं। साथ ही इनमें पानी भरने की व्यवस्था की जा रही है। जंगली जानवरों की सुविधा के लिए वन विभाग की ओर से कुछ नए वाटर होल्स तैयार किए गए। गदपुर में शादी के दौरान जमकर हुआ हंगामा। पति कर रहा था दूसरी शादी। मंडप पर पहुंची पहली पत्नी ने दूल्हे की जूते चप्पलों से की पिटाई। यूक्रेन और रूस के बीच 1.5 महीने से ज्यादा वक्त से युद्ध चल रहा है। इस दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस के हमले में हमारे 3000 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि 10,000 जवान घायल हो गए। रूसी बलों की वापसी के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव क्षेत्र में 900 से ज्यादा नागरिकों के शव मिले। जानकारी के मुताबिक शवों को सड़कों पर छोड़ दिया गया था या अस्थायी रूप से दफनाया गया था। रूस यूक्रेन जंग के बीच एक बार फिर से युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से नागरिकों को निकालने के लिए 9 मानवीय गलियारे बनाए गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपने क्षेत्र में यूक्रेनी हमलों के जवाब में कीव पर मिसाइल हमले को बढ़ाने की बात कही है। एलन मस्क के मंसूबों पर फिरा पानी। मस्क को ट्विटर खरीदने के रोकने के लिए बोर्ड ने लागू किया पॉइजन पिल प्लान। एलन मस्क को पड़ेगा ट्विटर खरीदना महंगा। आज होगी लखनऊ और मुंबई की टक्कर। ब्रेबॉर्न स्टेडियम में होगा मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच। आईपीएल में केकेआर के बल्लेबाज नीतीश राणा ने तोड़ा फ्रिज। नीतीश राणा ने उमरान मलिक की गेंद पर छक्का लगाया, जो सीधा डगआउट में रखे फ्रिज पर पड़ा और फ्रिज का शीशा चकनाचूर हो गया। साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का जादू हर जगह चल रहा है और इस फिल्म ने पहले ही दिन 100 करोड़ के क्लब में एंट्री कर ली। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की सफलता के बाद डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। द कश्मीर फाइल्स के बाद विवेक अब द दिल्ली फाइल्स बनाएंगे। आलिया रणबीर को इंस्टाग्राम पर मिले 1 करोड़ लाइक्स। महज 24 घंटों में कायम किया ये रिकॉर्ड। जल्द ही टूटेगा विकी कौशल और कटरीना की वेडिंग फोटोज का रिकॉर्ड। अप्रैल का महीना आधा निकल चुका है और गर्मी अपने शबाब पर है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक लू चलने की संभावना है। जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत मध्य भारत राज्यों में गर्मी और बढ़ने वाली है, जबकि गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड समेत उत्तर पश्चिम राज्यों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर फिर से की जा सकती है सख्ती। स्वास्थ्य विभाग ने जांच की संख्या बढ़ाने के दिए निर्देश।